अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें दिव्यम से ये झूठ कहना होगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। आपके बेटे कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आए। राधिका, क्या किया तुमने? ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे कल तुमने साड़ी जला दी, मसाले गिरा दिए, आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? सॉरी सॉरी दादी, हम अभी उठाते हैं। अरे क्या तो से काम लो। अरे मसाले भी कोई झाड़ता है क्या कपड़े से? तुम्हारी आँख। बेटा, इसकी आंखें धुलवाओ, मिर्ची चलेगी इसकी आंखों में। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। दिव्यम जी, हम ठीक है, हम नाश्ता लाते हैं। राधिका, मैंने कल भी तुमसे पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं, सच सच बताओ कि बात क्या है। झूठ मत बोलना, तुम्हें मेरी दिव्यम जी, आपको कसम देने की कोई जरूरत नहीं। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि मुझे अपनी परेशानी बता सको तो मुझे जानना भी नहीं। शायद मैं तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं हूं जितना तुम मेरे लिए जरूरी हो। दिव्यम जी, नाश्ता। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना, बेटा नाश्ता किया? मुझे भूख नहीं है माँ। वैसे भी आजकल लोगों को मेरी भूख की फिक्र है, लेकिन मेरे इमोशंस की नहीं। जरूर इससे ने कुछ किया होगा। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने राधिका? क्यों ऐसा मुंह बना करके घूम रही हो? क्यों चाहती हो कि मुन्ना को सच का पता चले? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया ना तो तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। तुम बस रहना अपनी खुशियों के साथ। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। कल हम आपको वचन इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हम दिव्यम जी से झूठ नहीं बोल पाएंगे। झूठ नहीं बोल सकती हो, कोई बात नहीं। कम से कम अपना मुंह बंद रखो। ये अपने चेहरे के हाव भाव इनको तो संभाल करके रखो ना। बाकी हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है।
भगवान के लिए बस अपना मुंह बंद करके रखना। कुछ तो बात है जो सास जी छुपा रही हैं। हम इस नंबर पे फोन करके पता करेंगे। गोलू जी, आपके फोन में एक ऐप है ना जिसमें नंबर डालते ही पता चल जाता है कि ये किसका नंबर है? हाँ, क्यों? वो हमें ना बहुत दिनों से एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। जब कॉल उठाओ तो फोन कट जाता है। तो हमें यही देखना है कि किसका नंबर है। कहीं हमारे गांव से कोई मिस कॉल तो नहीं कर रहा है। नानी? सास जी की नानी अभी जिंदा है क्या? लेकिन सास जी अपनी नानी से ऐसे छुप छुप कर बात क्यों करती हैं? गोलू जी, आपकी परनानी जिंदा है क्या? क्या कली कुछ भी बोलती हो? अरे उन्हें गुजरे तो अरसा हो गया। अच्छा ठीक है, लीजिए आपका फोन। ये सास जी छुप करके किससे बात करती हैं? लगता है सास जी पे नजर रखनी पड़ेगी। राधिका, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। हम हैं मुन्ना। अरे माँ, मुझे लगा अब राधिका है। राधिका ही आ रही थी मुन्ना, लेकिन हमने उससे कॉफी ले ली क्योंकि राधिका तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। कैसा झूठ माँ? मुन्ना, कल जब तू हमारे कमरे में आया था और पूछ रहा था कि क्या राधिका और हमारे बीच कोई सीक्रेट बात हो रही है। माँ, वो तो मैं मजाक कर रहा था। लेकिन वो सच था। राधिका और हम राज की बात कर रहे थे। एक बार फिर से हम और राधिका तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हो माँ? बात इतनी बड़ी है मुन्ना कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है हम तुझसे कैसे कहें। लेकिन आज जिस तरह से तू राधिका पर गुस्सा हुआ, वो बेचारी तो कुछ कह ही नहीं पाई। कैसे कहती? उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे। माँ प्लीज, आप बातें गोल गोल घुमा के पहेलियां मत बुझाइए। साफ साफ कहिए कि बात क्या है। माँ क्या हो गया? ये लीजिए। माँ प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। बेटा, हम जो बात तुझसे कहने चाह रहे हैं, कोशिश करना कि उसको सुनने के बाद तू नाराज ना हो, बल्कि खुद को संभाल सके। हाँ माँ, बताइए ना क्या बात है। वरना तू तो जानता है ना बेटा कि हम राधिका के वजन की वजह से हमेशा चिंता में रहते कि उसे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम उसे चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि राधिका क्या? राधिका कभी मां नहीं बन सकती।
ना तो ठीक है ना, संभाल खुद को बेटा। राधिका इसी वजह से तुझसे दूर जा रही थी, वो तुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वैसे राधिका, तुम आज रात से कमरे में ही सोने वाली हो, तो बेबी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन राधिका मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? क्या बताती वो तुझसे? हाँ, क्या कहती राधिका तुझसे कि तुझे पापा कहने वाला इस दुनिया में कभी नहीं होगा। राधिका तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। नहीं, राधिका ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? उसे ये बात छुपाने का कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। मुन्ना, मुन्ना, हमें माफ करना मुन्ना, हमने तुझसे झूठ कहा, लेकिन हमने जो कुछ भी कहा वो तेरी भलाई के लिए कहा। वैसे अच्छा ही हुआ, इसे एक झूठ से एक पंथ दो काज हो गए। हर आदमी अपना वंश आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन इस एक झूठ की वजह से दिव्यम और राधिका के बीच दूरी तो आएगी, और साथ ही साथ उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। राधिका, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे इतना बड़ा सच छुपाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मुझसे कब तक नजरें चुराओगी? और ये सच मुझसे कब तक छुपाने का इरादा था तुम्हारा? मैंने कहा बताओ राधिका, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? क्यों तुम अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ मुझसे शेयर नहीं करती? क्यों तुम अंदर ही अंदर घुट के रह रही थी? पति पत्नी हैं हम, तुम्हारे दुख में आधा हिस्सा मेरा है, फिर क्यों इतने दिनों से तुम ये सब कुछ अकेली झेल रही थी? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हूं कि तुम मुझसे नजरें चुरा सकती हो, लेकिन अपना दर्द नहीं बांट सकती मुझसे? I'm really sorry. तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही तो, जो हम आपको सच नहीं बता पा रहे। लेकिन आप मुझे सारा सच पता चल गया है ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं, ओके? कोई जरूरत नहीं। यहाँ बैठो, आराम से। मुझे नहीं पता राधिका, तुम और माँ कौन से डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन हम अच्छे से अच्छे और सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। आजकल के लोगों का रहन सहन, खान पान ही ऐसा हो गया कि सारी लड़कियों के लिए मां बनना आसान नहीं होता। लेकिन अगर दिक्कतें आई हैं तो रास्ते भी निकल आए। हम दोनों हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम ढूंढ ही लेंगे, ओके? रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना है। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं भी निकला ना, तो तब की तब देखी जाएगी। सॉरी दिव्यम जी,
हम चाहकर भी आपको सच नहीं बता पा रहे। समझ में नहीं आता कैकेयी जैसी सास को श्री राम जैसे महान औलाद कैसे मिल गई। कल जो सास जी के फोन से नंबर लिए थे तब तो फोन लगा नहीं, आज फोन लगा करके देखते हैं। फोन तो लग गया। फोन काट दिया, फिर से लगा के देखते हैं। फोन बिजी जा रहा है, लगता है नानी किसी से बात कर रही है। कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम कटे हटे आई हो और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? कोई तो था, अभी किसी की आवाज आई। माँ ने 2 मिनट कहा था, 10 मिनट निकल गए, अभी तक आई नहीं। लेट हो रहा है। सॉरी मुन्ना, आज हम तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमें तेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाना है। अब दिव्यम जी रुकिए, हम माँ जी को देख कर आते हैं। एक सेकंड। गोलू भैया, गोलू भैया, आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, परफेक्ट। तो पहाड़ के पीछे जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे ठीक 1 बजे माँ को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, वो आपके रास्ते में ही है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। गुड। और माँ को ये भी कह दीजिएगा मैं और राधिका डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचेंगे। ओके? ठीक है, परफेक्ट। अब तो लगता है कि दिव्यम जी हमारा टेस्ट करवा के रहेंगे। मुन्ना, 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 मुन्ना। चाची चाची चाची, संभाल कर, संभाल के, संभालिए। ऐसे गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते। मैं आपको 1 बजे तक मंदिर छोड़ दूंगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कब से मैं बोल रही हूँ एक वीडियो या फिर फोटो भेजो, लेकिन तुम हो कि उसका चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते हो। बात क्या है? हेलो, सुनाई दे रहा है? 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड। अब बोलो। अरे मैडम जी, जितना आप पैसे देती है उतने में इतनी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी और ना ये काम होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको इस काम के पैसे दुगने करने होंगे। दुगने पैसे? लेकिन पैसों की बात तो पहले से तय हो चुकी है ना, अब दुगने पैसे मांगने का क्या मतलब है? पूरे 2 लाख देने होंगे आपको। अगर पैसे टाइम से नहीं आए तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। हेलो, काट दिया। 2 लाख? सास जी से इतने हक से कौन पैसे मांग रहा है? अब इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? गोलू के पापा से कहूंगी तो वो छोटे भाई के पास चले जाएंगे पैसे मांगने, और वो सुजाता साल भर मुझे उसी बात के ताने मारेगी। गोलू से मांगूंगी तो 10 सवाल करेगा। अब मैं क्या करूं? तुमने देखा राधिका, डॉक्टर ने तुम्हारा जनरल चेकअप किया और उन्हें कोई कमी नहीं लग रही। और मैं कह रहा हूं ना, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल होंगे। दिव्यम जी, आप अपना हाथ आगे क्यों कर रहे हैं? ब्लड टेस्ट तो हमारा है ना। राधिका, मैं जानता हूँ ब्लड टेस्ट तुम्हारा है। मैं हाथ इसलिए आगे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जितना कस के पकड़ना है तुम पकड़ लो। मैं उफ तक नहीं करूंगा क्योंकि अब से तुम्हारा हर दर्द हमारा है।
गोलू के पापा आप भी? जब देखो आप बस पेपर में ही बिजी रहते हो। कभी अपनी बीवी को भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना गोलू के पापा। बताइए हमारी प्रिय बीवी जी, आपको क्या चाहिए? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? देखो, इतने दिनों से तुम मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देख रही थी और आज अचानक इतना प्यार आ रहा है तो कुछ चाहिए ही होगा। बताइए क्या चाहिए? गोलू के पापा, वो क्या है ना, वो मैंने एक बहुत सुंदर हार देखा है। बस 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 बस। देखो, हार देखना ना बहुत अच्छी बात है, पर उसको खरीदने के बारे में सोचना भी मत। गोलू के पापा, क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इधर आओ। ये देखो, ये हार, ये हार, ये हार, ये हार, इतने हार हैं। अरे इतने हारों को करोगी क्या? दुकान खोलनी है तुम्हें? आपसे तो कुछ मांगना ही बेकार है गोलू के पापा, सुनते ही मना कर देते हैं बस। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे गोलू से मांग लूंगी। देख लीजिएगा, वो अपनी माँ को कभी मना नहीं करेगा। क्यों गोलू के पापा, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। जाइए अपने प्रिय पुत्र गोलू जी से मांग लीजिए। ठीक है, जा रही हूँ मैं, आप बस वही खेलो। हाँ, इतने हार। हाय दैया, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारे गोलू जी के सिर मत देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गोलू जी की कमाई पे सिर्फ हमारा हक है। हो गया, आपकी रिपोर्ट शाम तक घर आ जाएगी। माँ का वॉइस नोट। मुन्ना तो घर आ जा, हमारे पंडित जी से बात हो गई है, पूजा अगले हफ्ते करवा देंगे। चलो। फूल जी, आप ऐसे हमारे सर पर क्यों मंडरा रही हैं? सुजाता जी, आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। टेंशन तो होगी ना फूल जी, पता नहीं रिपोर्ट्स में क्या आया होगा। सुजाता जी, आप देखना, राधिका के वजन की वजह से उसके रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी ही। फूल जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई फिट नहीं है। इतने भारी भरकम शरीर के साथ आपने कली को जन्म दिया है ना, तो बस ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? राधिका, काम करो, तुम आराम करो और मैं माँ से कह के तुम्हारे लिए जूस मंगवा लेता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ब्लड टेस्ट करवाया है ना, बैठ जाओ। मुन्ना, बेटा वो रिपोर्ट आई, क्या कहा डॉक्टर ने? राधिका माँ बन सकती है कि नहीं? माँ परेशान मत होइए, अभी सिर्फ टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स बाद में आएंगे। अच्छा, लेकिन आप जानती हैं क्या? क्या? डॉक्टर ने राधिका का जनरल चेकअप किया और उन्हें नहीं लगता कि राधिका में कोई भी कमी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। बेटा, हमें राधिका के हाथ में कलावा बांधना है, तो एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, आराम कर, हम तेरे लिए कॉफी भिजवाते हैं। ठीक है माँ, और राधिका के लिए जूस प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। आजा राधिका। राधिका, रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कहा है डॉक्टर ने? माँ जी, रिपोर्ट्स तो शाम तक आ जाएंगी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट्स का करना क्या है। आखिर रिपोर्ट में ये आ गया कि हम माँ बन सकते हैं तो? कोई बात नहीं राधिका बेटा, अब अगर भगवान की यही मर्जी है कि
इस तरीके से सच सबके सामने आए तो ठीक है, सच सबके सामने आएगा। तुम इतनी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। जाओ अब जा करके जल्दी से दिव्यम के लिए कॉफी बना दो। सुजाता जी, आप भी वही सोच रही हैं जो हम सोच रहे हैं? रिपोर्ट्स आए उससे पहले हमें कुछ करना हो। वो आप हम पे छोड़ दीजिए। रिपोर्ट्स तो वही आएगी जो आप चाहती है। पक्का? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भरोसा रखिए हम पर। दिव्यम बेटा तक सही रिपोर्ट नहीं जाएगी। बस राधिका की टेस्ट एक बार नॉर्मल आ जाए, उसके बाद ऐसा ही एक क्यूट बेबी हमारा भी होगा। हेलो जी जी, अच्छा आप पहुंच रहे 10 मिनट में रिपोर्ट्स लेकर? हाँ जी मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइए। ओके। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।